आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स का अध्याय 1 वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दिखाने वाले हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा? बात यह है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ 1 से या स्वयं से भाग लगता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का जब भी हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। कहने का मतलब एक आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पे चलिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ये क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि 2 परिमेय संख्या है, इनके बीच कितनी परिमेय संख्या और हो सकती है? तो आप सीधा समझिए, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में कई परिमेय संख्या आ सकता है। ये कक्षा 9 में ही पढ़ाया जा चुका है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ये कौन अभाज्य संख्या है? इसको बनाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में केवल 1 से या स्वयं से भाग लगता हो, 1 से या स्वयं से भाग लगेगा, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ ऑप्शन में है 8, 9, 11, 15। तो 8 में तो 2 से कट जाएगा, 4 से भी लग जाता है, 9 में 3 से कटता है, 11 में 1 से और 11 से कटेगा। इसका मतलब यही हमारा अभाज्य संख्या है। हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का मौसो 25 और लौसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है मौसो और लौसो। कैसे पता करेंगे संख्याओं का गुणनफल? तो एक फॉर्मूला आता है a इंटू बी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुना LCM। ठीक है, तो a गुना b बराबर HCF गुना LCM होता है। कहने का मतलब हमको 2 संख्या गुणनफल निकालने बोल रहा है, तो हम दोनों संख्या तो मेरे पास है नहीं, HCF LCM है, इसी का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो बराबर a गुना b ही होगा ना। तो इसलिए 25 गुना 50 कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 25 गुना 50 करने पर? तो गुना कर लीजिए आराम से, 25 गुना 50 करके देख लीजिए कितना होता है। 0 गुना देते हैं, 25 25 का 5 2 5 2 10 2 12, तो 1250 हमारा ये आंसर सही हो गया। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है इसमें? देखिए, 15, 12, 75, 23। ये ऊपर वाला जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर में जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन के संदर्भ में है ये। तो अभाज्य संख्या कौन है इसमें? तो जो 1 से स्वयं से कटता होगा, 15 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 75 भी नहीं, 23। 23 ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा और खुद 23 से ही कटेगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है। हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर का, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आप ये जानिए, अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं? जिस संख्या को p बटे q के रूप में आप नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होता है, और जिसको लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो जाता है। तो ये अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो √11 अपरिमेय है, √15 अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय ही है, तो अपरिमेय नहीं होना चाहिए ना। तो √9 गुना √16 ही परिमेय है। कैसे? तो देख लेते हैं। √9 गुना √16 है, दोनों को गुना कीजिए, तो रूट अंदर 16 में 44, 144 हो जाता है। अब 144 का वर्गमूल निकालिएगा तो 12 निकलेगा, 12 44 होता है, तो 12 निकला। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, तो ये आंसर सही हो गया। और अगर वर्गमूल निकालने का तरीका आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया गया है, आप बड़े से बड़े वर्गमूल को भी निकाल पाइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किससे प्रकट करने की तकनीक है? तो आपको मौसों का आंसर सही होगा, इसमें ज्यादा माथापच्ची तो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है? +3 परिमेय है, ये परिमेय है, और ये परिमेय या ये परिमेय? परिमेय होना चाहिए। देखिए, आप सवाल में मिस्टेक कर दिया है, परिमेय पूछ रहा है, ये रूट में होगा, सवाल मिस्टेक कर दिया है लिखने में। तो √3 परिमेय है, या 2√2/√2 ये परिमेय है, ये परिमेय। तो हमें ये √3 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और सिर्फ ये ठो परिमेय संख्या है। कैसे? कि इसको हम पाठक के रूप में देखिए,
2√2 बट √2 है, तो √2 काट दीजिए, बचेगा बराबर में 2 खाली आंसर में। ये एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम ये आंसर सही कर सकते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, ध्यान से सुनिए, सम संख्या का एचसीएफ पूछ रहा है, वो भी लगातार सम संख्या होना चाहिए, तो इसका आंसर सम संख्या का सम संख्या ही निकलेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है। 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है? 1400 में 2 का अधिकतम घात, देखिए अधिकतम घात क्या होता है? घात मतलब होता है पावर, यानी कि 1400 का गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, 1400 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का अधिकतम घात कितना हो सकता है? 2 से इसको कटाना है, 2 से 14 700 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6, 1 2 5 10, 350 हो गया। फिर 2 से कटाइए तो 2 से 2 कम 2, 2 से 14 और 2 5 10, 175 हो गया। अब आप देखिए 2 से और ज़्यादा कटने वाला है नीचे, अब 2 से नहीं कट रहा है, मतलब अगर पूरा करेंगे तो होगा पूरा, जिससे कभी 3 से कटा सकते हैं, तो 3 से कट जाएगा, 7 5 12 3 से नहीं कटने वाला है, 5 से कटेगा, 5 या 15 25 25 35 बार में कट रहा है, फिर 5 से 5 से 35 बार में कट रहा है। ठीक है, इतना बार में हो गया। तो अब देखिए 2 का कितना घात है? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार आया है 2, ये अधिकतम घात 3 हो गया, यानी 2 पर पावर 3, यही हुआ घात, 3 घात हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? पहले सवाल कई बना चुके हैं, 3 नंबर वाला भी सवाल यही था, और 8 9 11 15, तो आपका आंसर इसमें 11 हो जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। एक ही सवाल को 2 बार दे दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय है? ये भी सवाल आपके सामने आ चुका है 6 नंबर में, नहीं सॉरी 6 नंबर में नहीं आया था, उसमें अपरिमेय नहीं है पूछ रहा था, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय होना चाहिए, √9 अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √9 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 3, 20 का नहीं निकलेगा, मतलब यही आंसर सही है। 25 का तो 5 वर्गमूल निकल जाएगा, 49 का 7 निकल जाता है, इसका मतलब 20 का नहीं निकल रहा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 13 नंबर का सवाल है, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? तो 25 और 50 का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा, फिर गुणनफल कीजिएगा, उतना से अच्छा है कि आपको पहले फॉर्मूला एक तो जान लीजिए, ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो इस फॉर्मूला के तौर पर आप समझ सकते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप a गुना बी अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करते हैं तो एच सी गुना एलसीएम बराबर एक ही होता है। तो पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या भी दिया हुआ है, तो आप 25 गुना 50 कर दीजिए, यानी 25 गुना 50 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। तो आपका ये 1250 आंसर सही हो गया। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 परिमेय है? नहीं है, हम जानते हैं ये √3 को p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय नहीं है। √5 बटा 5 ये भी परिमेय नहीं, बटे में है लेकिन रूट में है, तो परिमेय नहीं हुआ, रूट में नहीं होना चाहिए था। 2 - 2 ये परिमेय है, क्योंकि 2 - 2 अगर कर दें, 2 - 2 कर दें तो बराबर हो जाएगा, 2 - 2 = 0 हो जाता है, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन √7 ये सब अपरिमेय है, ये नहीं होगा, ये 2 - 2 = 0 होगा, ये आंसर सही है। लास्ट सवाल देखिए, आखिरी सवाल है, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो शांत है, अशांत है, आवर्ती है, तो शांत अशांत किसे कहते हैं? शांत अशांत यानी कि हमको बोल रहा है 6/15, इसका कहने का मतलब ये है कि हमको 15 से 6 में भागा देना है। ठीक है, 15 से 6 में भागा देंगे, अगर ये दशमलव में आकर के पूरा कट जाएगा तो शांत होगा, नहीं कटेगा तो शांत हो जाएगा, तो आप भागा दे दीजिए। लेकिन हमें भागा दे करके इतना लंबा चौड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर हम 15 का सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कर लें तो 3 गुना 5 3 बचे 15, 3 गुना 5 निकलता है, इसका मतलब ये अशांत होगा, सीधा सीधा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शांत उसी का होगा जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ध्यान से सुनिए, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 आता है, पावर कितनों आ जाए इस पर, 2 का योग आ जाए, 5 का योग आ जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 गुना 5 के रूप में हो तो शांत होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी अदर बदर आ जाता है ना तो अशांत हो गया। बिल्कुल आसान है। तो आपने 15 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया, मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में।